नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा से बनने वाले 7 प्रकार के राजयोग के बारे में। राजयोग किस प्रकार बनता है चंद्रमा के द्वारा। चंद्रमा जो कि हमारे मन और मस्तिष्क का कारक है। तो प्रिय दोस्तों, चंद्रमा से वैसे कई प्रकार के राजयोग घटित होते हैं, लेकिन जो मूल ग्रह है, मूल राजयोग है, उन्हीं की चर्चा आज करते हैं। सबसे पहला राजयोग चंद्रमा के द्वारा जो बनेगा उसको बोलते हैं गजकेसरी योग। अब आपकी कुंडली में चंद्रमा और गुरु की युति हो जाए कुंडली के केंद्र भाव में, तो यह गजकेसरी योग होता है, जो कि चंद्रमा से बनने वाले 7 प्रकार के राजयोगों में से एक राजयोग में शामिल है। ये इसको गजकेसरी योग बोलते हैं। दूसरे राजयोग की अगर हम चर्चा करें तो वह भी चंद्रमा से ही बनेगा, और चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस भाव में बैठा है उस भाव से आगे के भाव में सूर्य, राहु और केतु को छोड़ करके बाकी के ग्रह कोई भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा सप्तम भाव में है। अब सप्तम से 8वें घर में सूर्य, राहु, केतु को छोड़ करके अगर यहाँ गुरु विराजमान है तो आपकी कुंडली में सुनपा नाम का राजयोग निर्माण होगा। इसी के साथ अगर दूसरे राजयोग की हम चर्चा करें तो दूसरे राजयोग में भी यही स्थिति होगी, लेकिन उसमें क्या स्थिति रहेगी वो मैं आपको बता दूं। चंद्रमा से आगे के भाव में जब कोई शुभ ग्रह होगा तो वह अनपा योग कहलाएगा, लेकिन चंद्रमा के पीछे जब कोई ग्रह होगा तो वह अनपा राजयोग कहलाएगा। अब चंद्रमा से पीछे छठा ग्रह कहलाएगा। यहाँ भी वही स्थिति लागू होगी, सूर्य, राहु, केतु को छोड़कर बाकी के कोई भी ग्रह, जैसे यहाँ पर बुध को ले लें, शुक्र को ले लें, इस प्रकार। अब तीसरा राजयोग है दुर्धरा। दुर्धरा राजयोग में यह स्थिति का निर्माण होगा कि चंद्रमा जिस भाव में है उससे आगे के भाव में भी शुभ ग्रह होने चाहिए और पीछे के भाव में भी शुभ ग्रह होने चाहिए। सूर्य और राहु केतु को यहाँ इन्वॉल्व नहीं करना, इसी के साथ कोई भी ग्रह हो सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करें दुर्धरा राजयोग के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया चंद्रमा से आगे और चंद्रमा से पीछे जब ग्रह विराजमान होते हैं तो यह दुर्धरा राजयोग कहलाता है। अब इसके बाद केमद्रुम राजयोग की अगर हम चर्चा करें तो केमद्रुम योग एक ऐसा योग है जो आदमी को दरिद्र बना देता है, एकदम बिल्कुल उसके पास धन नहीं हो पाता, लेकिन वो अगर उपाय करें तो उसका समाधान भी हो जाता है। केमद्रुम योग की अगर हम चर्चा करें तो चंद्रमा के न तो आगे कुछ होना चाहिए न पीछे कुछ होना चाहिए, इसे ही केमद्रुम योग कहते हैं। लेकिन अगर इस केमद्रुम पर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो इस केमद्रुम योग का भी निवारण हो जाता है। प्रिय दोस्तों, अब हम छठे राजयोग के बारे में बात करेंगे जो चंद्रमा से ही बनता है। वो छठा राजयोग है चंद्र मंगल राजयोग। कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युति किसी भी भाव में हो जाए तो उसे चंद्र मंगल राजयोग कहते हैं। हालांकि चंद्र कुंडली से यह कुंडली मांगलिक मानी जाएगी, परंतु फिर भी राजयोग का परिणाम यहाँ अवश्य मिलेगा। अब अंतिम राजयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे अधियोग। कुंडली में चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सप्तम भाव में बिठाया है। अब सप्तम से 6, 8 और 12 इन भावों में से आपके शुक्र बैठे हैं तो आपको ये अधियोग का परिणाम देंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इस अवस्था में शुक्र अगर 12वें घर में हैं तो इस अवस्था में अधि राजयोग का निर्माण कर देंगे, जो कि बेहद शुभ है। प्रिय दोस्तों, आज हमने बात करी चंद्रमा से बनने वाले राजयोगों के बारे में, परंतु यही ये शर्त लागू नहीं होती। इसमें और भी कई सारी शर्तें हैं जो कि पूरी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही पता चल पाता है। आज के कार्यक्रम को यहीं विराम करें। नेक्स्ट एपिसोड में
पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय